पास कांवरियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में 6 कांवरियों की मौत की पुष्टि हुई है और ये बताया जा रहा है कि 23 कांवरिया घायल हुए हैं। कांवरिया देवघर में जल चढ़ाकर दुमका के बासुकीनाथ धाम जा रहे थे। इसी दौरान कांवरियों से भरी बस गैस सिलेंडर से लदे हुए ट्रक से टकरा गई और टक्कर के बाद बस 500 मीटर तक चलती रही। जमुनिया चौक के पास रखे ईंट से टकरा करके बस रुकी और बताया यह जा रहा है कि सुबह में बस ड्राइवर को झपकी लगी थी और इसी वजह से बस अनियंत्रित होकर के टकरा गई। और ऐसे में दुर्घटना में देखिए घायल कांवरियों में कई की हालत अभी फिलहाल गंभीर बनी हुई है। 8 गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए देवघर एम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि 15 घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो लगभग अभी 6 ऐसे कांवरिया थे जिनकी मृत्यु हो गई है। देखिए बस के 5 की दरअसल पुष्टि हुई है, माफ कीजिएगा। देखिए बस के जो है परखच्चे उड़ चुके हैं, अस्पताल लाए गए हैं घायल और घटनास्थल पर अधिकारी भी पहुंचे। सड़क किनारे ईंट से भी बस टकराई थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कांवरियों की दर्दनाक मौत की तस्वीर। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके इस बारे में अपनी दुख जो है वो प्रकट की है। तो बस के परखच्चे उड़े हुए तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके बाद कई ऐसे यहाँ पर श्रद्धालु थे जो कि घायल हो गए हैं और ऐसे में आपको बताते चले उन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहनपुर के जमुनिया ताड़ में हुए सड़क दुर्घटना में लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है और लगातार देवघर सिविल सर्जन घायलों को जो स्थिति जिनकी नाजुक है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से रेफर कराया जा रहा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि जो एम्बुलेंस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर स्थिति जिनकी नाजुक है वो जो है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से रेफर किया जा रहा है। मौत का 6 हो गया है। डॉक्टर की टीम जो है लगातार वो निगरानी पे भी थी। हम सीधे बात करते हैं, कितने घायल हैं, क्या कुछ अभी स्थिति है? आज अहले सुबह 5 बजे मोहनपुर के जमुनिया के पास में बस और ट्रक का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 6 लोग का मृत्यु हो गए हैं और 15 से 16 लोग लगभग घायल हैं और कुछ लोग का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, कुछ लोग को हम लोग एम्स में रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर सिविल सर्जन समेत सारे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सभी लोग लगे हुए हैं। सबको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल रहा है और सारा बात हम लोग मंत्री महोदय को संज्ञान में दिए हुए हैं। एम्स भेजा गया है, वहाँ से पता चलेगा स्थिति कैसी है। जो आठों को भेजा जो गया आठों का वो सीरियस है, सीरियस है। जाहिर सी बात है कि हृदय विधायक ये घटना में कई लोग घायल हैं और जो घायल हैं जिनकी स्थिति बेहद नाजुक है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है और एम्स में बेहतर इलाज के लिए यहाँ से 8 लोगों को रेफर किया गया है। बाकी जो कांवरिया हैं, जो घायल कांवरिया हैं, उन्हें देवघर सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। अब देखिए देवघर में दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और आपको बताते चलें देवघर में हुआ हादसा अत्यंत दुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर ये लिखा है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो पोस्ट किया गया है। झारखंड के देवघर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है, लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसमें जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति और मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के प्रति, घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है और देवघर में इस हादसे को लेकर के हर तरफ दुख है। अब देखिए आपको बता दें कि देवघर में हुई इस दुर्घटना में राज्यपाल ने भी दुख जताया है। सीएम हेमंत और इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी दुख जताया है। देखिए यहाँ पर संतोष कुमार गंगवार जो कि राज्यपाल हैं उन्होंने भी पोस्ट करके दुख जताया है और हेमंत सोरेन ने भी इस बारे में लिखा है और उन्होंने बताया कि जैसे ही ये सूचना मिली है जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। इधर देखिए बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी दुख जताया है इस मामले में और उन्होंने कहा है कि मृत्यु 18 से ज़्यादा लोगों यहाँ पर जिनकी भी मृत्यु हुई है वो बेहद ही दुखद है। और रघुवर दास जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं उन्होंने भी पोस्ट करके दुख जताया है। तो देवघर में दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे को लेकर के सभी लोगों ने दुख जताया है। इधर सभी का आपको पोस्ट दिखा रहे हैं जिन जिन लोगों ने भी पोस्ट किया है। हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया है, बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को लेकर के दुख जताया है।
अब देखिए, मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक पर बस दुर्घटना में मौत होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। मंत्री इरफान अंसारी ने यह कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत 1-1 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मिलेगा और इसके अलावा जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज करके उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हैं हमारे, जिसका इलाज चल रहा है। सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कुछ पेशेंट को हम लोगों ने एम्स में रेफर किया, वहाँ भी इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है सब लोग सकुशल हैं, ठीक ठाक। जिनकी मृत्यु हुई है वो आउट ऑफ झारखंड के लोग, फिर भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन से मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने निर्देश दिया है कि चाहे वो झारखंड के हो चाहे झारखंड के बाहर हो, जब हमारे यहाँ आए हैं उनकी मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो आपदा विभाग के मंत्री होने के नाते हमने तमाम जो मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपया हम देने की घोषणा भी किए और सभी मृतक परिवार को हम देंगे। घायलों के जो घायल हैं उसको हम देख रहे हैं, उसको भी अपने स्तर से हम देंगे। दवाइयाँ फ्री हमने कर दिया, जाँच हमने फ्री कर दिया है। बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर हजारीबाग से मिल रही है, जहां पर डेली मार्केट में देर रात आग लग गई। देखिए, 2 दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कपड़ा दुकानदार को 10 लाख और बैग दुकानदार को 3 लाख का नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने दुकान में पहले काम करने वाली एक लड़की पर आग लगाने की आशंका जताई है। कुछ दिन पहले पेमेंट को लेकर दुकानदार का लड़की से विवाद हुआ था। दोनों पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस से मामले की जांच की मांग की है, साथ ही जिला प्रशासन से मुआवजे की भी गुहार लगाई है। तो करीब 13 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। अब देखिए, पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डेली मार्केट के 2 दुकानों में भीषण आग लगी और इस आगलगी में काफी कुछ नुकसान हुआ है। मेरा दुकान में आग लगा है, सुबह 4 बजे सुबह लगा है। हम ओखनी रहने वाला है, मेरा घर है वो ओखनी के लिए तो छोटा सी मंदिर का रहने वाला है। मेरा डेली मार्केट में मेरा दुकान है, ठीक है। उसमें सुबह 2-3 दिन पहले भी हम गए थे थाना, उसमें कोई लगाने की कोशिश किया था तो सफल नहीं हो पाया। हम कंप्लेन किए थे थाना में, सफल नहीं हो पाया। प्रशासन आके वहाँ देखा। तक अंदाजा है कि आज से 3 दिन पहले भी प्रयास किया गया था जलाने का, इससे भी सूचना थाना को हम लोग दिए रहे करके। एक लड़की इस पर काम करती थी, हम लोगों को शक उसी पे जा रहे हैं। तकरीबन कितना का सामान आपका नुकसान हुआ होगा? लगभग 3 लाख रुपये का। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ एक अपडेट आप तक पहुंचा दें। 31 जुलाई को देखिए दिल्ली से लौटेंगे रांची। विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। 31 जुलाई को सत्ताधारी दलों के विधायकों की दरअसल बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होंगे। इधर देखिए, मानसून सत्र को लेकर के रणनीति भी बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी करने वाले हैं। आपको ये बता दें, 31 जुलाई को देवघर दरअसल पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 1 अगस्त को धनबाद भी सीएम हेमंत जा सकते हैं। पिता शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली में हैं और दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज चल रहा है देशोम गुरु शिबू सोरेन का। और देखिए, बीजेपी ने यह कहा कि सीएम के रांची नहीं रहने से यहां पर अफसरशाही हावी हो गई है। तो देखिए, इधर मानसून सत्र में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। मैया सम्मान में गड़बड़ी का जो मामला है वो एक अहम मुद्दा रह सकता है, साथ ही साथ रोजगार का मुद्दा रहेगा। अब मानसून सत्र में नगर निकाय चुनाव का भी मुद्दा रह सकता है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है घेरने की तैयारी बना रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग सभी के देवतुल्य नेता शिबू सोरेन साहब के इलाज में पुत्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु इस बीच विधानसभा का सत्र, महामहिम का झारखंड आगमन, महत्वपूर्ण आप एक कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है 31 तारीख को उनके आने की संभावना है। उस दिन विधायक दल की बैठक होगी और तत्पश्चात फिर सत्र का प्रारंभ होगा। साथ ही महामहिम से मुलाकात की भी संभावना है। शीघ्र स्वस्थ हो, यही हम हमेशा से कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लंबे समय से हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि पुत्र धर्म अच्छा से निभाते हैं, वो राज धर्म में निभाने बीच बीच में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि राज की जो बागडोर है वो पूरे तरीके से दिल्ली से चल रही है। यहाँ अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो गई है।
कोई गार्जियन कहते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स चीफ मिनिस्टर को, और जब चीफ मिनिस्टर ही रांची में नहीं रहे तो बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, झारखंड में सोमवार से 108 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। दरअसल 7 मांगे हैं इनकी। 7 मांगों को लेकर ड्राइवर और टेक्निकल स्टाफ ने काम ठप कर दिया है। अब इस मामले में सियासत भी देखिए शुरू हो गई है। बीजेपी का ये कहना है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जबकि जेएमएम का ये कहना है कि सरकार जायज मांगों को जल्द पूरा करेगी। अब एम्बुलेंस नहीं होगा तो खास करके गरीब मरीजों के लिए तो बहुत मुश्किल है। आज भी आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा नहीं होने के कारण मरीजों को खाट पर लादकर मिलों मिल से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, हड़ताल पर जाने का अधिकार है सबको, लेकिन अति आवश्यक सेवाएं, ऐसा अदालत का भी निर्देश है और ऐसा जो एक्ट है उसमें भी उल्लेख है, उनको हड़ताल में जाने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। लेकिन फिर भी एक संवेदनशील सरकार, उनकी न्यायोचित मांगें जो होंगी निश्चित रूप से उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और अब खबर बोकारो से, जहां पर बोकारो इस्पात संयंत्र के कुशल कामगारों ने देखिए इलाज की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों की मांग ये है कि वो यहां पर काम कर रहे हैं तो उन्हें इलाज की सुविधा भी मिले, तो अगर इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। इलाज की मांग को लेकर प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। बोकारो की तस्वीर, और मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। हम लोग जो ठेका मजदूर लोग जो प्लांट के अंदर में काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो उनको स्वास्थ्य सुविधा से उनको वंचित कर दिया गया है और प्लांट में काम कर रहे हैं। अगर प्लांट में आज सड़क का स्थिति देख रहे हैं, प्लांट के बाहर सड़क का स्थिति क्या है, आए दिन रोड पे एक्सीडेंट हो रही है। और उसका अगर माने स्वास्थ्य का अगर जांच नहीं किए, स्वास्थ्य का जांच कर रहे हैं ये लोग, लेकिन उनका जो एक्सीडेंट हो जाने के बाद उनका इलाज बीजीएच में नहीं किया जाता है। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वतंत्रता दिवस से पहले रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। 14 अगस्त तक सभी कैटेगरी और सभी विषयों का रिजल्ट जारी करने को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और रिजल्ट जारी नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और जेएसएससी सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। तो इस मामले में देखिए सत्ताधारी दल जेएमएम ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने तंज कसा है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बिना राज्य सरकार कोई काम नहीं करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दिशा निर्देश या जो फैसले दिए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी सरकार। और यहाँ मामला जेएसएससी के खिलाफ छात्र गए थे और ऐसा फैसला उच्चतम न्यायालय का आया है। आज ये सरकार है, सरकार की सोच है, सरकार की प्रतिबद्धता है कि आज आपको दिखता है कि रिक्तियां हैं, परीक्षाएं ली जा रही हैं और नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। 15 अगस्त से पहले नियुक्ति नहीं हुई तो कई अफसरों को स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता से मनाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट दे देगा। ये बहुत कड़ी टिप्पणी है। ऐसी टिप्पणियों में तो पहले के कई अफसरों की जो है वो गर्दन फंस जाया करती थी, पर इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी हो तो ना, तो ये सरकार को कोर्ट के आदेश से चलाना पड़ा, इससे दुखद क्या हो सकता है। चाईबासा के गुआ पोस्ट ऑफिस में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है और इस मामले में देखिए पूर्व पोस्ट मास्टर विकास चंद्र कोयला के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। अब तक की जांच में यह पता चला है कि पूर्व पोस्ट मास्टर विकास ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी में पैसे लगाने के आदी थे और ज्यादा पैसे लगाने के लिए वो खाता धारकों का जो पैसा था वो लगाने लग गए। भारी नुकसान होने से गिरफ्तारी के डर से विकास फरार हो गया। 10 खाता धारकों के 48,81,516 रुपए के गबन की पुष्टि हुई है। अब देखिए जांच आगे बढ़ेगी तो ये गबन जो है, गबन हुए रुपए वापस हो सकते हैं और 35 खाता धारकों का रिकॉर्ड डाकघर में नहीं मिल रहा है। ये मामला सामने आने के बाद से विकास चंद्र कोयला फरार है। यहाँ आके मुझे पता चला कि जो तत्कालीन पोस्ट मास्टर थे जो 20 जून को यहाँ से भारमुक्त हो गए हैं और उनकी पोस्टिंग चिड़िया उप डाकघर में हुई है, पर वो आज तक ज्वाइन भी नहीं किए हैं और फरार चल रहे हैं। यहाँ आने के बाद 10 लोगों का हम लोगों ने कंप्लेन अभी तक लिया है, जिसमें 48,81,516 रुपये का गबन पाया गया है।
जांच अभी जारी है और ये गबन की राशि और भी बढ़ने की आशंका है। और अभी तक मुझे बहुत लोगों के अकाउंट की इंक्वायरी करने में पता लगा है कि बहुत सारे ऐसे एफडी हैं जो कि जिनका कोई रिकॉर्ड ऑफिस में मेंशन नहीं है, वो फॉल्स पासबुक इशू कर दिया गया है पिछले जो पोस्ट मास्टर थे उनके द्वारा, और इनकी संख्या अभी करीब 35 पहुंची है मेरे नॉलेज से, मेरे अभी कार्यकाल तक, और आगे भी बढ़ने की संभावना है। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।